सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। पिछला क्लास में हम चैप्टर पढ़ा रहे थे, वो चैप्टर का नाम था फोर्स एंड प्रेशर। बताओ कुमकुम तन्नू यही पढ़ा रहे थे ना? बहुत दिन के बाद तो तुम लोग पढ़ने आया है, 1-2 मंथ के बाद आया है कि नहीं? बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है। तो पिछला क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? फोर्स एंड प्रेशर। ये चैप्टर के बारे में कुछ बताए थे, पढ़ाए थे कि नहीं? ये स्टार्ट हुआ था कि नहीं ये चैप्टर? कुमकुम बोलो कस के। हाँ, फोर्स किसको कहते हैं? कोई बताएगा डेफिनेशन? तुम बताओ कुमकुम। फोर्स इज ए क्या? फोर्स इज ए एनिमल। तो फोर्स इज ए डॉग। क्या कुछ तो पढ़ाए होंगे ना फोर्स के बारे में? पढ़ाए थे कि नहीं? जो पुश और पुल करते हैं उसी को क्या कहते हैं? या तो धक्का देते हैं या तो हाँ, पुश या तो पुल। बताए थे कि नहीं? पुल मतलब खींचना होता है। हाँ, पुश मतलब धक्का देना। एक होता है पुश और एक क्या होता है? यही दोनों ना बताए थे, पुश और पुल। आज शायद ये सब डेफिनेशन वगैरह लिखा दिए थे ना, फॉर्मूला एक बराबर में। ये बराबर है, एक बराबर में नहीं लिखा थे? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम वाला लिखाए थे। ये वाला फॉर्मूला लिखाए हैं कि नहीं? एफ क्या है? फोर्स है। एम क्या है? मास और ये एक्सेलरेशन। और ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। और शायद ये भी बताए थे, पुश और पुल। बताओ तनु डेफिनेशन फोर्स का। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। हाँ, क्या? पुश और पुल। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु पे धक्का देते हैं या तो क्या करते हैं? खींचते हैं कोई ऑब्जेक्ट पे। ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बताए थे कि नहीं? ये सब शायद बता दिए थे, पिछला क्लास में बताए थे ना? कुमकुम बताए थे कि नहीं? ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बताए थे कि नहीं? हाँ या नहीं? ऑब्जेक्ट भी बहुत प्रकार का होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। बताए थे ये सब कि नहीं? इसमें फ्रिक्शन फोर्स होता है, बताए थे ना? मस्कुलर फोर्स होता है, बताए थे कि नहीं? ये सब बता दिए थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, नेट फोर्स निकालने ठीक, ये कोई क्या है? ऑब्जेक्ट। हाँ, जब ऑब्जेक्ट में दो फोर्स F1 और एक फोर्स F2 सेम डायरेक्शन में ही लगे, F1 और हाँ, तो इसको नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F नेट क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। हाँ, तो इसको क्या लिखे? फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। कहाँ गया तन्नू? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द कौन डायरेक्शन? कुमकुम सेम के अलग? सेम डायरेक्शन। इन द सेम के अपोजिट? कुमकुम सेम डायरेक्शन। हाँ, इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? इन द सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा? ऐड। ऐड मतलब हाँ, जुट जाएगा। तो यहाँ पे लिखाएगा क्या चीज? एफ नेट। एफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F1 प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ तन्नू। और अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक,
ये कोई ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक इसका अपोजिट लग रहा है। कहाँ लग रहा है? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में F2 लग रहा है कि नहीं? कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है ये? अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लग रहा है? F2। हाँ, तो इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड की सब्ट्रैक्ट? इसमें भी ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में रहता है, दोनों सेम रहना तो ना ऐड हो रहा। और एक उधर जा रहा है, एक इधर खींच रहा, तो क्या होगा? ये ऐड। अभी तो बोला। तो यहाँ पे क्या लिखे है? इफ क्या लिखे है? इफ द टू फोर्स क्या? टू फोर्स एक्ट इन कौन डायरेक्शन? एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब उल्टा, एक इधर लग रहा है तो एक ये साइड लग रहा है फोर्स और एक ये साइड लग रहा है, तो कौन डायरेक्शन? अपोजिट हुआ कि नहीं? जब टू फोर्स किधर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। देन नेट फोर्स देन then the difference between the बिटवीन द टू फोर्स। दो फोर्स का क्या लिख दे सकते हैं? डिफरेंस ले लेंगे, मतलब घटाव ले लेंगे। क्या करेंगे? दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन द सब्ट्रैक्ट बिटवीन द टू फोर्स। डिफरेंस लिख दें कि सब्ट्रैक्ट, इसके जगह पे सब्ट्रैक्ट भी लिख सकता है। डिफरेंस के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट लिख दे या डिफरेंट लिख दे? सब्ट्रैक्ट बिटवीन द टू फोर्स। वो दोनों फोर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों फोर्स क्या चीज में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो एफ नेट आएगा क्या आ जाएगा? मतलब नेट फोर्स आ जाएगा। इसमें कौन माने? बड़ा कौन फोर्स मारे? F1 बड़ा माने कि F2 बड़ा माने? कौन माने तुमको? F1 बड़ा मानेंगे। जैसे इसके सपोज यहाँ पे मानो 8 न्यूटन F1 के जगह पे। F1 के जगह पे कितना न्यूटन माने? 8 और F2 के जगह पे मान लिए 3 न्यूटन। बड़ा कौन है? F1 की F2? कुमकुम कितना है F1 और F2? तो F1 में से F2 घटाएंगे कि F2 में से F1 घटाएंगे? हाँ, बड़ा कौन है? हाँ, तो जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे। तो इसमें बड़ा किसको मान ले? F1 के कि F2 को? F1 को। तो अगर F1 को मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इफ F1 क्या है? बड़ा है। F1 क्या है? किससे बड़ा है? F2 से। हाँ, जब F1 F2 से बड़ा रहेगा तो F1 माइनस F2 होगा। F1 माइनस F2। हाँ, समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया कि नहीं आया? और अगर F2 बड़ा हो जाएगा F1 से तो F नेट क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 होगा कि F2 माइनस F1 होगा? F2 बड़ा है। F2 तो किससे घटाएंगे? 2 से घटाएंगे कि 1 से घटाएंगे? सपोज दैट अब ये 8 न्यूटन हो जाएगा और ये 3 न्यूटन हो जाएगा, तो F1 से 3 से 8 घटाएंगे कि 8 से 3 घटाएंगे? हाँ, तो कौन बड़ा हुआ? F2 की F1? तो F2 बड़ा है ना, तो कौन घटाएंगे? F2 माइनस F1 की F1 माइनस F2? हाँ, ये तो फिगर में देख के पता चल जाएगा ना कि कौन बड़ा है। तन्नो,
इस फॉर्मू आएगा क्वेश्चन तो बना लेगा कि नहीं, फिगर बना के देगा एग्जाम में, बताओ। और यहाँ पे देखो एक कंडीशन और, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर भी लग रहा है F1, इधर लग रहा है, क्या लग रहा है, F2, और कंडीशन दे हैं इफ F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट बताओ, F नेट क्या हो जाएगा, मतलब ये भी 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन से बल इधर भी लगा रहा, 5 न्यूटन बल इधर भी लगा रहा, तो नेट फोर्स कितना होगा, किधर ही वस्तु जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, मतलब जीरो। मतलब एक तरफ से हमको कुमकुम खींच रहा है हाथ, एक तरफ से तनु खींच रहा है हाथ, दोनों दम जोड़ लगे ले, कुमकुम खींच रहा है 5 न्यूटन से, तनु भी खींच रहा है 5 न्यूटन से, हम किसको देने जाएंगे, कुमकुम देने या तनु देने, किधर जाएंगे, हाँ तो नहीं जाएंगे, मतलब 5 यही भी ले लिया, 5 ही भी ले लिया, दोनों में से घटा देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या होता है, घटता है कि सब्ट्रैक्ट होता है कि ऐड होता है, तो 5 में से 5 घटा दो, 5 में से, हाँ, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, तो जब दोनों से इक्वल फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये कंडीशन याद रखना, एक कंडीशन, दो कंडीशन, हाँ समझा। यहाँ तक के कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत, अब बन जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन एक आया था ऐसा, आया था कि नहीं, एग्जाम में नहीं आया था, बताओ कौन सा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन नंबर, व्हेन टू डिफरेंट फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या होता है, क्या कह रहा है, व्हेन टू डिफरेंट फोर्स, जब दो अलग अलग प्रकार के फोर्स होता है, कौन डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या होता है, ऐड की सब्ट्रैक्ट, ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट कि नहीं, नहीं है, डिक्रीज, तो घटेगा, वैल्यू क्या होगा, घटेगा, जैसे तुम्हारे पास 5 रुपया, 8 रुपया, 8 फोर्स इधर है, 3 फोर्स इधर है, तो नेट कितना आ जाएगा, 5, तो घटा की बढ़ा, तो क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, हाँ समझ में आया, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन लगता है तो फोर्स क्या होता है तुमको, हाँ घटेगा तो मतलब डिक्रीज हुआ, तो ऑप्शन क्या मारेगा, मारा था, तुक्का मारा होगा। चलो बताओ, यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत तो बोलो, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, कोई दिक्कत नहीं, आगे उतार लिया कुमकुम, वाह कुमकुम तुम छाप रहा है, समझता नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन कैसे, इसी चैप्टर का है, हाँ क्वेश्चन प्रेशर का है, 14 क्या फोर्स का है कि प्रेशर का, प्रेशर का, प्रेशर अभी पढ़ा तो नहीं रहे, बहुत पढ़ाएंगे, उतना दिन के बाद तो आया है पढ़ने के लिए, अब हमको पीछे से थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा ना, सब तो भुला गया होगा, चलो फोर्स का स्ट्रेंथ कौची में एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड में, फोर्स का strength, हाँ न्यूटन में मापते हैं ना, द स्ट्रेंथ मतलब उसकी क्षमता, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, हाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स, हाँ फोर्स का क्या हुआ, क्षमता, इज यूजुअली कोची में मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड, पढ़ा है कि नहीं, यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय कोची से दर्शाया जाता है, मैग्नीट्यूड, कुमको मैग्नीट्यूड, एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड, क्या चीज, मैग्नीट्यूड, 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 समझ में आ रहा है कि नहीं,
यहाँ तक के कोई डाउट? और ये जो फोर्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है। जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब अवस्था। अब जैसे हम तुमको हाथ पकड़ के खींच दे और दौड़ाए तो तुम्हारा अवस्था चेंज हुआ कि नहीं? अभी तुम क्या था? अब तुमको खींच रहे थे, तुम क्या आ गया मोशन में, मतलब चलने लगा कि नहीं? तो स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? अब तुम दौड़ रहा है, उधर से कोई सांड आ रहा, बाहुबली ने ऐसे सिंह पकड़ के रोक देगा तो सांड क्या हो जाएगा? बुल क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। मतलब पहले क्या था? मोशन में। और जैसे ही हम फोर्स लगाए को क्या चीज में आ गया? रेस्ट में। तो स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? मोशन से क्या चीज में आ गया? हाँ, यही तो बताना चाह रहे थे। क्या चीज? कि जब कोई वस्तु पे क्या लगाते हैं, इधर ध्यान रखो, जब कोई वस्तु पे क्या लगाते हैं? फोर्स, तो उसका स्टेट क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वाह, देखा गया। बोले तो समझेगा, नहीं तो क्या होगा? उसका स्टेट क्या होता है? चेंज हो जाता है। पूछो पूछो, बोल दो। ओम नमः स्वाहा, बस लास्ट में स्वाहा बोलना जानता है, बस यही ना। ए फोर्स कैन, ऐसी करना ट्यूशन में भी जाना तो। अरे देख लो रे, वाई ऐसे दे दे। ए फोर्स कैन चेंज द क्या चीज? स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, स्टेट ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कभी कैच किया गेंदा को? कैच किया है कभी? ऊपर से ऐसे कैसे करता है गेंदा को? कैच ऐसे करता है कि नहीं? तो गेंदा क्या मोशन में आता है ना, कि रुकल रहता है ऊपर ही हवा में? है मोशन में आता है कि नहीं? और हम अपना हाथ लगा के क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, खिंचको कैच कर लिए तो गेंदा को क्या कर लिए? रोक लिए कि आप छोड़ दिए। हाँ, कोची लगा के, फोर्स लगा के। तो ये फोर्स हम लगाए क्या चीज से? हाथ से। तो उस गेंदा का स्टेट क्या हो गया? मोशन से क्या चीज में आ गया? समझ में आया? कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट क्या हो जाता है? चेंज होता है कि नहीं? अब तुमको हम पकड़ के खींच के दौड़ाने लगे तो तुम अभी बैठा है, फिर क्या लगेगी? दौड़ने लगेगी कि नहीं? तो तुम्हारा स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? अभी तुम बैठे हुए, फिर हम तुमको पकड़ के खींच के दौड़ने लगा अबे तो क्या होगी? दौड़ेंगे। तो चेंज हुआ कि नहीं? अब हम तुमको से एक लात तो मार दे तो तुम्हारा शरीर उधर चल जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? मोशन में होगा कि नहीं? है? अब तुमको हम पकड़ के से खींच दे तो होगा कि नहीं? मोशन में। है? ये तो कभी टायर चले तो हम तो चलाए हैं बचपन में। अब तुम सब तो डिजिटल दुनिया के रील्स बाजी इंस्टाग्राम चलाता। चक्का चलाया है? इन्हें से चक्का से डंडा से मारता है, चक्का गोल गोल घूमता है। या सिक्का गाड़ी चलाया है? हम तो खूब चलाए बचपन में। सिक्का गाड़ी चलाए कि नहीं? ऐसे मारते हैं, एगो टायर ले लेते हैं साइकिल के और डंडा मारते हैं, इन्हें से फोर्स लगाते हैं, उन्हें मोशन में होता है। आओ, अब फोर्स लगे भी नहीं करेंगे तो चक्का रुक जाएगा। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बच्चा खेल रहा, दिखाई दिया? देखो चक्का चला रहा, एगो डंडा लिया हुआ है, डंडा से क्या लगा रहा है? फोर्स। तो चक्का क्या कर रहा है? घूम रहा है, मतलब मोशन में है। और जैसे डंडा से फोर्स लगाना छोड़ देगा तो वो क्या चीज में आ जाएगा? हाँ, चलो तन्नू से पूछते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो फोर्स क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? कुमकुम, अब तुमसे पूछ रहे हैं, जब कोई फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है? इंक्रीज की डिक्रीज? हाँ, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। सेम डायरेक्शन में फोर्स तो बढ़ेगा कि घटेगा? तो इंक्रीज हो रहा। और अपोजिट में रहेगा तो हाँ, और दोनों दिन बराबर फोर्स लगेगा तो 5 इन्ने 5 इन्ने तो नेट फोर्स रेस्ट मतलब जीरो, किधरों नहीं जाएगा। नेट फोर्स समझ में आ रहा बुआ? उधर बैठेगा, इधर बैठ जा, ठंडा लग रहा, ठंडी का मौसम है, स्वेटर वेटर पहन के आया करो। गोलकीपर फुटबॉल में खेला जाता है, खेला है कि नहीं? नहीं खेला है?
तो चेंज इन मोशन बता दिया ना, हाँ। ए फोर्स कैन चेंज इन द स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ मोशन क्या है? गति में। फोर्स लगाने तो गति होगा कि नहीं, चक्का लगाने जब चल रहा था कि नहीं। तो बुक में उतना लंबा टिकने से क्या क्या कटेगा? कौन, ये वाला तुम कह रहा, ये हाँ कि ये, हाँ वही वाला। ये हाँ बताते हैं हम। हाँ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ। ठीक है। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ सकता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आ सकता है, ये तो पता है ना। जैसे गेंदा को हम क्या कर लिया था, कैच कर लिया तो वो मोशन में आया था कि रेस्ट में। रेस्ट। हाँ, तो रेस्ट में भी आ सकता है। चक्का वाला घुमाने वाला मोशन में। हाँ, दोनों हो सकता है कि नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो या तो रेस्ट में भी आ सकता है, या तो भी मोशन में। दोनों हो सकता है। ये एक ही घटना होगा। नहीं, दोनों। कुमकुम दोनों। कैसे, दोनों। क्या सुन रहा है, तुम क्या मंत्र जप रहा था। मंत्र नहीं जप रहा था, नहीं। हम पढ़ा रहे हैं तो सुनाई दे रहा। हाँ भाई। हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, फोर्स, तो उसका क्या स्टेट जीरो हो सकता है या मोशन में आ सकता है, ये दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। हाँ, ऑप्शन दोनों भी रहेगा। तो क्या मारेगा, बहुत। हाँ वही इसमें लिखल है। समझा, जो हम समझाए वो समझ में आया कि नहीं आया। हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकता है, या वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है, मतलब जीरो भी कर सकता है। उसी को कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। जो दोनों में रहता है। हाँ, दोनों कर सकता है। समझ में आया हाँ। या नहीं आया तुमको। तो स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकता है, स्टेट ऑफ जीरो भी हो सकता है। रोक देता है तो स्टेट ऑफ मोशन। उसको जीरो बोलते हैं, और गति में लाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। हाँ उसको, और जो रोक देता है उसको स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ जीरो। रेस्ट मतलब चल ही नहीं रहा है तो क्या, जीरो। हाँ। स्टेट ऑफ मोशन तो समझा दिया ना। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब एज स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी लिख दे। और एक लिख देते हैं क्या चीज, द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको बोल सकते हैं ना, द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट। इसको क्या चीज के टर्म में लिख सकते हैं, रेस्ट। इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो। स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या चीज के रूप में भी देख, स्टेट ऑफ जीरो। जब कोई ऑब्जेक्ट रुकल है तो उसको कहेंगे कि वो चल रहा है नहीं ना, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रुका हुआ क्या है। हाँ, या तो स्टेट ऑफ जीरो भी कर सकते हैं, कंसीडर टू बी कुमको टू बी द स्टेट ऑफ जीरो, स्टेट ऑफ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तुमसे ज्यादा ठंडा हमको लग रहा है, पैर में नीचे बैठ खड़ा हुआ है, लग रहा है कि नहीं, तुम ऊपर बैठे हुए हैं। ये समझ में आया कि नहीं। अब सुनो, अगला पॉइंट लिख रहे हैं, फोर्स force can change the shape मतलब shape of an object, and मतलब समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आया। तुमको ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर देता फोर्स लगाने से। हाँ। बताओ कुमकुम, तुम देखा है कि नहीं, हाँ। किचन में गया है कि नहीं कभी कुमकुम। हाँ। खाना कौन बनाता है कुमकुम, तुम की मम्मी हैं। कैसे बनाते हैं, आटा गूंथते हैं कि नहीं। तो आटा गूंथते तो आटा का शेप चेंज होता है कि नहीं, जब पिचकारी मारते हैं तो उसको अथी करते हैं तो गूंथते हैं कि नहीं, कोची से ऐसे करते हैं, तो उसका शेप फोर्स लगाते हैं कि नहीं कस कस के, तो उसका शेप चेंज होता है कि नहीं, फिर गोल गोल बना देते हैं, फिर रोटी बना देते हैं, तो शेप चेंज हुआ कि नहीं फोर्स लगाने से, गूंथने से। तो फिर झुक रहा था नो, अभी हम देख रहे थे तुम्हें पलक झपका था अभी,
आंख बहुत तेज है हमको। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ है हाँ क्या चीज? चेंज फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का शेप क्या होता है? चेंज होता है। हाँ, बैलून को दबाओ, होता है कि नहीं? हाँ या तो फिर गदगदिया सीट पे बैठा है कि नहीं, स्प्रिंग वाला सीट पे, सॉकर जिसमें लगा रहता है। ये मिक्की माउस। हाँ, मिक्की माउस। सही बोला। तो उस पे कूदता है तो पचकता है कि नहीं? हाँ तो कूदकता है तो ऐसे ऐसे फोर्स लगाता है कि नहीं? हाँ तुम उछल उछल के तो उसका शेप चेंज होता है कि नहीं? हाँ। पहले धंसता फिर उठता, धंसता उठता, उठता है कि नहीं? तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का शेप क्या होता है? चेंज होता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तेज तो इफेक्ट या तो स्प्रिंग को खींचो तो लंबा हो जाएगा, छोड़ देगा तो छोटा हो जाएगा। तो ये शेप चेंज हो रहा है कि नहीं खींचने से? मतलब पुल भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स है कि नहीं? हाँ अब एग्जाम में आएगा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ साइज, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यस ट्रू और फॉल्स? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू मतलब कह रहा है हिंदी में कि क्या कोई वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उसका आकार चेंज होता है कि नहीं होता है? तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही, तो ट्रू मानेंगे। तो जानेगा था ना, और नहीं जानेगा तो रट के चल जाएगा कुमकुम, अरे ट्रू होगा, ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, रट के चल गया फॉल्स, मार दिया फॉल्स। अब कॉन्सेप्ट समझे नहीं कि है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कोई में चेंज भी हो सकता है। जैसे तुम ईंटा लाओ, ईंटा पे कितना फोर्स लगा, उसका शेप चेंज होगा? नहीं हाँ, तो फोर्स चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता। हाँ, ये नहीं कि ऑलवेज चेंज ही मारना अगर ऑलरेडी लिख रहे हैं तो रहेगा ही नहीं वैसा। जो क्वेश्चन सेट करता है दारू पी के थोड़ी ना सेट करता है। क्वेश्चन सेट होता है तुम्हारा ऑफिस में, किसके गाइडेंस में, कोई टीचर के, कोई सीनियर टीचर के गाइडेंस में क्वेश्चन सेट होता है। ये नहीं कि बाबू सर लेट के एकदम क्वेश्चन सेट करते हैं, सब एकदम सही सही सेट होता है। वो गलती से कहा प्रिंट उरिंट अलग हो गया वो अलग बात है, तो वो मशीन का गड़बड़ी रहता है, समझा? द फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज द शेप ऑफ साइड, चेंज कर भी सकता है, चेंज हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? चेंज तो लेकिन लेखन के करता है ये। वो एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। चलो, और पीछे क्लास में शायद पढ़ा चुके थे कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन होता है, पढ़ाए थे कि नहीं? हाँ मस्कुलर फोर्स कौन फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका डिफिनेशन भी शायद लिखा दिए थे, किसका? कॉन्टेक्ट फोर्स का। When we are contact with an object is called contact force. हाँ, बताए थे कि नहीं? जो कांटेक्ट में रहेगा उसी जो कांटेक्ट में रहेगा वो सटा हुआ रहेगा उसको कांटेक्ट फोर्स, जैसे मसल, मस्कुलर फोर्स। हाँ, कांटेक्ट फोर्स बताए थे कि नहीं? हाँ बताओ उनको। हाँ बताओ। पिछले क्लास में, हाँ क्लास 7 में भी पढ़ा होगा ना, बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी कैसे मूव करता है। मसल नहीं रहेगा तो मूव करेगा, मसल बोन उन सब रहता तब ना। बताए थे कि नहीं? बताओ। कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। when it is Contact with it in contact with, an object. when it is contact with an object it is called Contact force. बस एग्जांपल में लिख दे, ऐसे रिकैप दे रहे हैं, पिछला वाला सब पढ़ा चुके हैं ये सब। जिससे कौन कौन सा फोर्स हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स मतलब मसल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। कुमकुम पढ़ा है कि नहीं ये सब? क्या सोच रहा? पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स कौन फोर्स है कुमकुम, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट? और बताओ, और कोई है फ्रिक्शन फोर्स के अलावा? यही दो गो है, और एक बताए थे नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन, इसमें क्या लिखे हैं? व्हेन इट इज
not contact with an object. When it is No contact. फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और कौन फोर्स हो जाएगा? इसमें तो दो एग्जांपल है। ये मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है। तुरंत हम प्रेशर आज स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? प्रेशर थोड़ा सा ही स्टार्ट करेंगे, बस करेंगे, ठीक ना? लेकिन करेंगे आज फोर्स स्टार्ट। ये सब पढ़ाया हुआ है पहले, इसका डिटेल भी बताया। बाकी डिटेल फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना है 11 क्लास में, ठीक ना? इसी में पढ़ना है। When it is not in contact, when it is not contact not in contact with an object, an object, ठीक है? इसका एग्जांपल बस बता देते हैं, सब पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास में ये सब। इसका कौन कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, वो भी हो सकता है। मैग्नेटिक, वो भी लिख दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ये भी पढ़ना है 12 में। कौन क्लास में कौन को? फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट? नॉन कांटेक्ट। भैया हाँ बोलो बउआ। ग्रेविटेशनल का नॉन कांटेक्ट कैसे है? कौन ग्रेविटेशनल? हाँ। सेव गिरता था तो पकड़ ले रहता है। नहीं, लेकिन हम जो फेंकते तो मेरे कांटेक्ट में। हाँ, तो फेंकता था तो ऊपर, तुम्हें ऊपर उठ जाता है, हैं? तू फेंका था तो तू हाथ छोड़ दिया, फेंका तो तुम्हारा हाथ ऊपर थोड़ी ना गया। लेकिन हम अब जैसे इसको हम ऐसे फेंक रहे हैं, हाँ, तो ये ऊपर गए, हम इसको छोड़ ना दिए, तो फिर तो हाथ थोड़ी ना पकड़े हैं। फिर तो ये नीचे कौन ला रहा है? गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी खींच रहा है ना, तुम थोड़ी ना खींच रहा। और कोची से खींच रहा, कुछ इसमें टच है नहीं ना, कांटेक्ट तो है ही नहीं। दिखाई दे रहा है कोची से खींच रहा? रस्सी बांध के खींच रहा नीचे कि स्प्रिंग लगा के? समझ में आया कि नहीं? हाँ, यही है। चलो यहाँ देख लो, कोई डाउट तो देखो, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखो अगला टॉपिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट तुमको? कांटेक्ट को ये सब पीछे क्लास में पढ़ा चुके थे। पहला स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को कोची मैग्नीट्यूड में दिखाते हैं। जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो रेस्ट में रहता है, उसको स्टेट ऑफ जीरो भी बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हैं। और चेंज होता है फोर्स लगाते हैं तो ये तो बता ही दिए, और फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज होता है, वो भी बता ही दिया। कॉन्टैक्ट फोर्स तो पिछले बार बता दिए, जब उसके कॉन्टैक्ट में रहेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा तो नॉन कांटेक्ट। एग्जांपल में नॉन कॉन्टैक्ट में मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। कॉन्टैक्ट में कौन हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन। एग्जांपल पूछेगा एग्जाम में, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल बताइए। ऑप्शन में आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, मार देना यस। ठीक, क्या मारेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स का किसका एग्जांपल है? मैग्नेटिक फोर्स नहीं, फोर्स नॉन कांटेक्ट। हाँ, देख लेना, ये 3 है एग्जांपल। कोई डाउट? झपके मार रहा है ना, मीठा मीठा हैं? अब आज से पढ़ाना था हमको प्रेशर, समझा? ये सब पीछे वाला क्लास का रिकैप किए हैं, इतना हम पढ़ा चुके थे। पढ़ाए थे कि नहीं? पिछला क्लास में इतना क्या किए थे? हम बोले थे कि प्रेशर अगला क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम लोग एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम दे के सुत भी गया, छुट्टी भी हो गया। आज आया है क्या चीज करने के लिए? चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आया है। चलो हेडिंग डालो, प्रेशर। प्रेशर का हिंदी क्या होता है? दबाव। दाब। प्रेशर का हिंदी दबाव। फोर्स का प्रेशर, प्रेशर का हिंदी होता है दाब। कुमकुम दाब। दाब बोलो, दबाव बोलो, सब सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
चलो कौन पढ़ा है प्रेशर? कौन बताएगा डिफिनेशन? The pressure exerted on an object is called pressure. द प्रेशर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। तुम बताओ तुमको The प्रेशर। force The exerted. force is acting on the an object is called pressure. हाँ सही बोल रहा। बुक वाला डिफिनेशन बताया है ना? The force act on an object. नहीं, सही डिफिनेशन नहीं तुम बोल रहा। तुम बताओ क्या बोला? The force act on द फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट एरिया ऑब्जेक्ट। कौन ऑब्जेक्ट? Unit area. एरिया। एरिया बोलना छोड़ दिया तुम लोग, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बाई Area. एरिया। बोला नहीं. बस खाली बोल रहा है फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? Pressure. हाँ, तो खाली बोलेगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, तो फोर्स का डेफिनेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा। यूनिट एरिया बोलना। द फोर्स Acting on unit area. एक्टिंग Unit area. ऑन ए यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल पे। एरिया भी होता है ना, तो बोला था ये, तो ना बोले बढ़िया डिफिनेशन नहीं है, कुछ और सुधारो। यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, सतह जिसको बोलते हैं, ऑफ ए सरफेस इज Called कॉल्ड pressure. इज। called pressure. अट जाएगा इतना में प्रेशर। Called pressure. नहीं अटेगा तो तन्नू को उठा के फेंकेंगे। अट गया. इज कॉल्ड। Pressure. चलो देखो, ये एक सरफेस बना रहा है, ठीक है? ये क्या है? सरफेस एरिया है। ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, तब तो एरिया होगा। एक रेक्टेंगल के टाइप का है कि नहीं? लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, तो ये जो यूनिट एरिया है ना, इसका एरिया सपोज दैट 1 मीटर स्क्वायर है। क्या है? 1 मीटर. हाँ, 1 मीटर स्क्वायर में जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है F, कितना और इसका एरिया क्या है? इसका फोर्स F है, और इसका सरफेस एरिया क्या है? सरफेस 1 मीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए है। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो कैपिटल ए है, तो इसका प्रेशर लगेगा, इस पे क्या लगेगा? प्रेशर. हाँ, प्रेशर। क्या लगेगा? प्रेशर. यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर मतलब दबाव या दाब, जो भी बोलो। फोर्स ऊपर में क्या लगेगा? फोर्स. फोर्स बटा, एरिया. हाँ फोर्स बटा, एरिया. हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? जो सरफेस पे एरिया, जो सरफेस पे फोर्स लग रहा है उसी का एरिया लेना है। जो सरफेस पे, अब इसके साइड में, अब देखो अब फोर्स लग रहा है इस पे, तो कौन सा सरफेस के एरिया लेंगे? ऊपर वाला के लेंगे कि ये किनारे वाला के लेंगे? जिस पे फोर्स लग रहा है. हाँ, वो सरफेस का एरिया नीचे लिखना है। तो उसका एरिया कितना दिया होगा? एरिया लिख दे, इसका एरिया दे रहेगा। कैसे निकालना है? लेंथ दे रहेगा, ब्रेथ दे रहेगा, ये तो डायरेक्ट एरिया ही दे रहेगा। एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, एरिया ऑन जिस पे वो फोर्स लग रहा है उसका एरिया लेना, विच इट्स। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि कोई भी एरिया ले लेंगे?
हाँ, समझ में आया कि नहीं? प्रेशर का ही क्वेश्चन है। है। हाँ। चलो तो ये प्रेशर को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, पी, और फोर्स को शॉर्ट में एफ, और एरिया को शॉर्ट में ए। 15-16 प्रेशर को ये एरिया को लिखे हैं। 15 and 16 क्वेश्चन है। चलो बताओ तुमको क्या डाउट है? प्रेशर को शॉर्ट में क्या लिखे? पी। फोर्स को शॉर्ट में क्या लिखे? एरिया को शॉर्ट में क्या लिखे? कोई डाउट है? नहीं। तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का, इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। इसको पास्कल में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट पास्कल। हाँ, ये लिखे हैं कोई कि नहीं? प्रेशर का खोज पास्कल नामक साइंटिस्ट किया था, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो गया? पास्कल। समझ में आया कि नहीं? हाँ। प्रेशर का एरिया पास्कल। हाँ। एसआई यूनिट। हाँ, 15 and 16 बताइए। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ। 15 and 16। अब फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस लगता है। देखो यहाँ पे ये सरफेस है, सरफेस पे हमेशा क्या चीज 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये सरफेस। समझा? 15 and 16। 15 और why do bags have wide strip? अच्छा बताएंगे यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत? नहीं। चलो देखो, इसका कुछ रिलेशन होता है। हाँ देखो, ये प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको बोलते हैं? हाँ, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज? प्रेशर। फोर्स का, इधर देखो बहुत जरूरी वाला काम पढ़ा रहे हैं। ये प्रेशर फोर्स का क्या होता है? इसको क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ते हैं? हाँ, डायरेक्टली, हाँ, प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को वैल्यू क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। प्रेशर का वैल्यू, ई एरो का मतलब क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझा? और अगर प्रेशर का वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? हाँ, यही हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक और होता है, ये जो प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। 1/, होता है जिसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? इनवर्सली मतलब उल्टा, नाम से ही पता चल रहा। इनवर्सली मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर का वैल्यू क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो एरिया का वैल्यू घटेगा, उल्टा होगा। कहेगा तुम बढ़ेगा, ले हम घटेंगे। ले तुम रोएगा तो हम हंसेंगे, हा 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 हा। तुम हंसेगा तो लो हम रोएंगे, करेंगे। मतलब उल्टा। तुम कहेगा जीतेगा, हम कहेंगे नहीं तुम हारेगा। तुम कहेगा पढ़ेंगे, हम कहेंगे नहीं हम सुतेंगे, उल्टा। कहेगा तुम बैठ तो नहीं हम उठेंगे। तुम कहेगा खाओ तो नहीं हम सोएंगे, उल्टा। समझ रहा है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब तुम्हारे टीचर बोले कि ऑल स्टूडेंट कम इन ऑडिटोरियम, कहेंगे नहीं हम क्लास में पढ़ेंगे, हम नहीं जाएंगे ऑडिटोरियम। मतलब उल्टा हमेशा। समझ रहा है ना? तो प्रेशर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो कहेगा प्रेशर तू बढ़ रहा है, हमको नहीं मानेगा बढ़ने का, हम क्या करेंगे? घटेंगे। क्या करने? हाँ। और अगर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेंगे, तो एरिया क्या कहेगा? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? यही क्वेश्चन, इसी पे बेस है तुम्हारा वो 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बैग लेके आओ तो बताएंगे। बैग है? बैग टंगा हुआ, जाओ तुमको बैग लेके आओ।
अभी बीच में बैग जो टांगता है यहाँ पे स्ट्रिप रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ये मोटका वाला हाँ, चौड़ा क्यों रहता है वही बोल रहा है, क्यों रहता है चौड़ा? अभी टांगने में इजी रहेगा। किताब तो ढेर सारा भरा होता है, ठैच मार 50 कई को किताब लेके जाता है तुमको, बहुत सारा बहुत सारा 7-8 को घुस दे देता था, तो उससे फोर्स क्या लगता है? ज्यादा लगता है कि नहीं? तो प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने मतलब कम करने के लिए एरिया को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो वही एरिया स्ट्रिप, टांगने वाला जो स्ट्रिप है ना उसका चौड़ा रहता है, पतला रखेगा तो ज्यादा भारी लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा टांगने में, समझा? कम प्रेशर लगे इसलिए उसका स्ट्रिप चौड़ा दिया जाता है टांगने वाला, समझ में आया? डिक्रीज बढ़ल रहता है, ज्यादा रहता है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। तुम जे कॉपी किताब हाँ। लेके जाता है बैग में हाँ। भारी ना लगे, इसीलिए जो बैग बनाता है ना वो टांगने वाला स्ट्रिप को चौड़ा कर देता है ऊपर वाला। किस लिए चौड़ा करता है? ताकि बच्चा को प्रेशर कम लगे, लगे ना एकदम पूरा हल्के लगता है, कम लगे, प्रेशर क्या लगे, इसीलिए चौड़ैया उसका क्या करता है, थोड़ा बढ़ा देता है। और ये जब वाला पतला रहता है कि नहीं, अगर पतला जब वाला भी रहेगा ना तुमको बहुत भारी लगेगा, जब वाला पतला लगेगा तो क्योंकि एरिया घटा देंगे, तो एरिया घटा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, तो ले जाने में यही डिस्क्राइब कर देना कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज देन एरिया डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई ये वाला लिख देना, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज एरिया इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई अ स्ट्रिप ऑफ बैग इज वाइड, मतलब चौड़ा। यही कारण है कि वाइड हमारा बैग का स्ट्रिप होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। किस लिए चौड़ा होता है? क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे तभी तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं तुमको? कि कल ऐसी हाँ सीताराम सीताराम करने आया है, बताओ यहाँ तक कि कोई दिक्कत तो बोलो। कोली देखा है कभी? अटैची एगो ऐसे रहता है तो ऐसे लेके जाता कि पूरा खड़ा करके लेके जाता सुता के ना, इसलिए ताकि अटैची का प्रेशर पूरा एरिया में फैल जाए, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। हाँ, यही 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 कंडीशन, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, कोई डाउट तो कुमकुम? कभी कूली के देखा है कि नहीं? देखो इसमें कूली वाला है, बैग को चाहता तो इसे लंबा भी खड़ा करके लेके जा सकता था, क्यों नहीं लेके जा रहा है लंबा? ज्यादा प्रेशर लगेगा इसका माथा पे, फिजिक्स पढ़ा हुआ है कूली, इसीलिए इसलिए सुता के लेके जा रहा ताकि इसका माथा पे प्रेशर लगवे नहीं करे, कम लगे, तभी तो एरिया बढ़ा दिया, सुता दिया। हाँ, ना तो इसको खड़ा करके भी लेके जा सकता था अटैची को। लिखा हुआ है कहाँ? अरे वही हुआ भाई, लिखा हुआ क्या, वही कारण है, देख लो ये है ना, आप बोले फिजिक्स पर कूली पढ़ा हुआ है फिजिक्स, तभी तो सुता के लेके जा रहा है, जानता है कि सुता के लेके जाएंगे तो हम पे प्रेशर कम लगेगा। हाँ, अब खड़ा करके लेके जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। हाँ, इसीलिए क्या करके लेके जा रहा है, सुता के कि खड़ा करके? सुता के। हाँ, समझ में आया? हाँ। तुम भी फिजिक्स पढ़ा हुआ, अब तुम भी दिमाग से काम लेना, समझा? कोई डाउट तो बोलो। इसलिए ट्रेन जो चलता है ना बीच में पत्थर वाला जो सीला दिल रहता है ना, उसीलिए एरिया बढ़ाने के लिए, ट्रेन का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम लगता है ना, तो ताकि जो पट्टी रहता है वो धंसे नहीं जमीन में। समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? हाँ कि ना? तो प्रेशर तो आज स्टार्ट कर दिए हैं, बताओ, कोई डाउट तो बोलो। कोई डाउट नहीं तो आगे पढ़ाएं? ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ प्रेशर का यूज होता है, अभी प्रेशर पे फार्मूला आएगा तो प्रेशर दे रहेगा, फोर्स दे रहेगा तो एरिया निकाल लेगा कि नहीं? ढेर सारा न्यूमेरिकल इस पे बन सकता है। तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन हमको दिया था, अच्छा क्या तुम खटर खटर कर रहा है जी, बताओ क्या खटर खटर कर रहा था? नो नहीं।
कितना बजा? 4 बजने वाला। क्या बजा? हाँ छोड़ दे नहीं, कि एक टॉपिक और पढ़ा दे। टॉपिक और पढ़ा दीजिए। तुम्हारा एक क्वेश्चन था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना था? कंपेयर वाला बताइए ना। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय कार। हाँ, एक कंपेयर वाला भी था। चलो उसके ऊपर कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन है जिसमें फोर्स का वैल्यू दिले है। ये क्वेश्चन है जिसमें फोर्स का वैल्यू दिले है कितना, 150 न्यूटन। एरिया दिले है, ये फोर्स दिले है कितना, 150 न्यूटन। एरिया दिया हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है, 5 इंटू नहीं है, हाँ 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, इतना ही है बेस एरिया। हाँ कौन सा हम बता रहे हैं, 15 बोला कि 16 बोला? 15-16 दोनों बोले थे। अच्छा 16। अरे तो ये 15 तो बता दिए, वो तो रिटर्न था ना। 3.5 न्यूटन फोर्स दिले है, एरिया दिले है इतना। प्रेशर निकालने के लिए पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन, हल्का लुल्लू बच्चा वाला। वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। 0.7 आया था। पहले देख लो। प्रेशर का वैल्यू वाट, प्रेशर का वैल्यू क्या तुम अथी कर रहा? रुको पहले अभी बना, जब बनावे तो तुम नहीं बनाओ, जब टाइम दे तो बताना, ठीक? अभी देखो, ठीक ना? अभी सिर्फ क्या करना है, हाँ कभी भी टीचर बताए तो सिर्फ देखना है, ठीक ना? प्रेशर का फॉर्मूला भी हम बताए थे, इसका सॉल्यूशन देखो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या भी बताए थे, फोर्स बटा एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बटा एरिया। तुमको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो फार्मूला लिख के, ताकि फार्मूला याद करना ना पड़े, फार्मूला क्या हो जाए, बताए थे कि नहीं? अभी प्रेशर निकालना है, ये तो प्रेशर को पी लिख देते हैं। फोर्स कितना दे ले, 3.5 न्यूटन। और एरिया वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दो चीज का यूज होगा। एक फार्मूला बताए थे, एक्सपोनेंट में शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। a का पावर -m रहता है, तो इसको प्लस में लाने के लिए 1/a का पावर m हो जाता है। ये जानता है कि नहीं जानता, हमको नहीं पता। हाँ, पता। या तो a का पावर m रहता है प्लस में, तो माइनस में लाने के लिए 1/a का पावर -m हो जाता है। पढ़ा है कि नहीं? हाँ। कहीं कोई छठा सतमा एक्सपोनेंट में पढ़ने के लिए था, 8-7 पढ़ा है कि नहीं? हाँ। चलो इसको कुछ नहीं करो, 3.5 है तो इसको ऐसे ही रहे दो, ठीक? दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1, और दशमलव के बाद जितना डिजिट उतना। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत तो बोलो नहीं ना? और फिर ये गुना में 5 है तो ये 5 लिख दे ना, कि नहीं लिख दे? अब ये देखो, ये क्या है, 10 टू द पावर -2 है ना? इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, 1/10 का पावर 2। हाँ 1/10 का पावर 2। 1/10 का पावर 2। तो 1/10 का पावर 2। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। कोई दिक्कत तो बोलो, हैं? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो। ये ऊपर क्या है, ऊपर क्या बचा सिर्फ 35 ना? पॉइंट तो हटा दिए, नीचे 10 बचा और गुना 5 बचा, और ये 1/10 का पावर 0 मतलब क्या है, ये 100 है ना? कोई दिक्कत तो बोलो तुमको, हैं? 1 0 से 1 0, 5 1 कम 5 दूनी, तो ये 2 वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इसके नीचे कुछ नहीं तो कुछ एक रहता है ना। ये बड़ा वाला साइन मतलब डिवीजन, ये 1/2 होगा ना? डिवीजन में सिर्फ यही ना बचा, 1 गुना 1 गुना 1, और नीचे 2 ही है,
तो 1/2 है ना, तो 35 है तो 35, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो ऊपर पलट तो 2/1 लिखे एक चाहे, तो 35 × 2 करेंगे तो 70 पास्कल, यही आ जाएगा। लेकिन मेरा तो आंसर 0.7 आया था, लेकिन टोटल मार्क्स मिल गया है। दिखाओ। ये है। रुको तुम्हारा भी देख ही लेते हैं। 5 × 10 हम उसको x मान लेंगे इसीलिए। नहीं, x कैसे मानेगा, 70 ही आएगा। देखिए तो कम मार्क्स भी मिला हमको। गलत है, ऐसे कैसे x कैसे मानेगा? हो सकता है x क्वेश्चन में लिखा लगा। नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, सब ध्यान नहीं दिए, लेकिन आएगा 70 पास्कल। पास्कल बोलो, पास्कल का यूनिट, इसका एक और यूनिट हो सकता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और बटा एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। यही न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गया। दोनों ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, दोनों यूनिट यूज कर सकता है। कोई डाउट तो बोलो, कोई डाउट? तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।